Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are starting chapter number 2 यानी द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। हम पाठ 2 दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। इसका अर्थ क्या है? यानी बुरी बुद्धि वाला का विनाश होता है। देखो, अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम में सरह। यहाँ पर मगध देश में फूल उत्पन्न नाम का एक तालाब था। तत्र संकटाविक्तो हंसो निवसते, वहां पर संकट और विकट नाम के 2 हंस निवास करते थे यानी रहते थे। कुंभी वनामक तयो मित्रम एक कुर्मे अपि तत्रेव प्रतिवस्ति में, वहां पर कुंभग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ वहां पर रहता था। तत्रेव यानी वहां पर प्रतिवस्ति रहता था। अथ एकदा धीव्र तत्र अगच्छन्, वहां पर एक धीवर यानी मछुआरा वहां पर आया। एक दिन वहां पर एक मछुआरा वहां आया। ते एकथत, उन्होंने कहा वयम स्वयं मत्स्य कुर्मादि मार्ष्यामः, कि उन्होंने कहा कि हम मत्स्य यानी मछली, कुर्मादि यानी कि कछुआ, हम मछली और कछुआ आदि को मारेंगे। एतय श्रुत्वा कुर्मे, यह सुनकर जो कुर्म कछुआ है, अवदत, उन्होंने कहा मित्रे कि युवाभ्याम धीव्राना वार्ता श्रुत्वा अधुना किम अहम करोति, कि हंस बोले अब मैं क्या करूं। कछुआ बोला मित्रों कि युवाभ्याम, कि मित्रों क्या तुमने धीवरों की बात सुनी? धीवराना यानी कि जो मछुआरा है उनकी वार्ता यानी बातों को सुना। अधुना किम अहम करती, हम कल क्या करेंगे। हंसो अवत्तम, हंस ने कहा प्रातः यदय उचित तत्र कर्तव्यम कुर्म अवतत, कि हंसों ने कहा कि सुबह जो उचित होगा वही करना चाहिए। तब वो कछुआ क्या कहता है, मत्रव, कछुआ बोला ऐसा नहीं। तद यथा वहम अन्यम हद्य गच्छामि तथा कुरुम, और हम क्या करेंगे कि कछुआ बोला ऐसा नहीं तो मैं अन्य सरोवर में चला जाऊं, ऐसा कुछ करो। क्या करो कि मैं दूसरे सरोवर में चला जाऊं। अब तम आवा की करवाब, कि ऐसा कुछ करो। कुर्म अवदत्त, कछुए ने कहा अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गे अन्यत्र गच्छुम इच्छामि, तो उन्होंने कहा, कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से और कहीं अन्यत्र यानी दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ, यानी किसे उड़कर, आकाश मार्ग यानी उड़कर मैं दूसरी जगह पे जाना चाहता हूँ। हंसो अवतम, हंसों ने कहा। हंस बोले अत्र क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है। कछुआ कहता है कश्यपवती यानी कछुए ने कहा युवाम काष्ठ दंडम एवं चचवा धारिताम, कि तुम दोनों एक लकड़ी यानी कि क्या होता है काष्ठ यानी कि लकड़ी, एक लकड़ी को चोंच में पकड़ लो, चचवा चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंडे मध्य अवलंब से युव्यो यानी युवाभ्याम पक्ष बेलिन सुखेन गमिष्यामि, तो मैं क्या करूँगा, मैं छड़ी के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों, पक्ष बेलन यानी पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। गमिष्यामि यानी चला जाऊंगा, सुखेन यानी आराम से, मैं आराम से चला जाऊंगा। हंसो एकथ्यम, हंसों ने कहा संभवती ऐसा उपाय, वास्तव में यह उपाय है, हो सकता है। किंतु अत्र एक उपाय में वर्ते, मैं भी तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। हंसो आवाभ्याम नियमान तवा में लोक्य जना किंचित वत्तिष्यामि एवं, कि हमें क्या करना चाहिए। हंसों ने कहा कि एक उपाय है किंतु हम एक दूसरा उपाय और सोच सकते हैं। क्या सोचा, हम दोनों तुम्हें ले जाएंगे, ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ कहेंगे ही, कि जैसे हम तुमको लेके जाएंगे कि जो लोग हैं वो कुछ जना यानी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। यदि तुम मुत्तर दास्यति तदा तव मरण निश्चित, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तुम कहाँ रहो, तुम यहीं पर ही रहो। अतः तुम अत्रैव वसः, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। और इस बात को सुनकर जो कछुआ है वो क्या होता है, तत्र श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मे अवतन, यह सुनकर जो कछुआ है वो बहुत ही क्रोधित होता है
कि मैं मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम करुष्यते, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो, कि जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। ओके। एवाकाश दंडे लंबमान कुर्मे गोपाल का अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के मध्य लटके हुए कछुओं को ग्वालों ने, गोपाल का क्या होता है, ये होते हैं जो ग्वाले होते हैं उनको बोलते हैं, उन्होंने देखा। पश्चात धावन अवदन च, देखने के पश्चात वे पीछे दौड़े और बोले, ओहो बड़े अचंभे की बात है। क्या? ये तो बहुत ही ये तो बहुत ही अचंभे की आश्चर्यजनक बात है। हंसाभ्या सह कुर्मोपि उड़ते, हंस के साथ जो कछुआ है वो भी उड़ रहा है, उड्यति यानी उड़ रहा है। कश्चित वत्ति, कश्चित ही यानी कोई कहता है। यद्यपि कुर्मे एकथ्यति निपत्ति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, कि कोई कहता है कि कछुआ किसी प्रकार भी नीचे गिर जाए तो मैं इसे पकाकर खा जाऊंगा। अपर अवतन, और दूसरा कहता है सरस्तीते दगद्वा खाचती, और मैं इसे क्या कर रहा हूँ, भून कर खा जाऊंगा। क्या करूंगा? मैं भूनकर इसको खा जाऊंगा। अन्य एकथ्यत, अन्य बोलता है गृहम नीत्वा बक्ष्यति, मैं इसे घर ले जाकर खा जाऊंगा। तेषा तद वचन श्रुत्वा कुर्मे क्रुद्धः जात, उनके वचनों को सुनकर जो कुर्म है, कछुआ है, वो क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत स अवत, मित्रों के उन वचनों को याद कर कर वह कहता है एवं भस्म खात, तो उन्होंने क्या किया, वो तुम राख खाओ, तुम सब क्या खाओ, राख खाओ। उन्होंने कहा तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमोपति, तो उसी सन क्या होता है, जो कूर्म होता है, कछुआ होता है, वो नीचे गिर जाता है, यानी भूमि के धरती पर गिर जाता है। गोपाल के सैब मारती, गोपाल के जो ग्वाले थे वो उनको मिलकर मार देते हैं। अतः एवो वक्तम, इसलिए कहा गया है कि सुहृदयाहित कामना वाक्यो यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विंशति। सुहृदय, जिसका हृदय क्या होता है, सुहृदय होता है अच्छा, जो है जिसका हृदय होता है, हितैषी जो होता है, वो क्या करते हैं, हित कामना वाक्य यो नभिनंदति, वो हित चाहने वाले वाक्यों को कभी भी क्या नहीं करते, अस्वीकार नहीं करते, यानी मान लेते हैं। स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद मृत्वो विनश्यति, कि जिस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाले जो कछुए की तरह लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। यदि जो अपने हित चाहने वाले वाक्यों को नहीं मानते तो वो कछुए की तरह दुर्बुद्धि वाले लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है, यानी कि लकड़ी से नष्ट होकर गिर जाता है। क्योंकि जो कछुआ था उसने लकड़ी को पकड़ रखा था, दंड को पकड़ रखा था, काष्ठ को, और वो उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वो उससे क्या हो गया, नीचे हो गया, मर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए जो हमारे हित चाहते हैं हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम भी क्या करेंगे, नष्ट हो सकते हैं। इसलिए अपने हित चाहने की बात वालों की बातों को मानना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। ओके, कुर्मस्य किम नाम अस्ति, कुर्मस्य यानी कि कछुए क्या नाम था, कंबुग्रीव। सर सरिते के आगछन, यानी सरिता किनारे कौन आए थे, धीवरा यानी मछुआरे। कुर्म केन मार्गेन अन्यतः गचुम इच्छति, कुर्म किस मार्ग से होकर जाना चाहता था, आकाश मार्गेन, आकाश के मार्ग से। लंबवान कुर्म दृष्टा के अधावन, लंबवान कुर्म को किन्होंने देखा, गोपाल का, ग्वालों ने देखा था ना, गोपालकों ने। अधोलिखित वाक्यानि कै प्रतिकथ्यति इति लिखित, यहाँ पर जो वाक्य दिए हुए हैं ये किसने, कौन कहता है और किससे कहता है वो लिखना है। क्या कथ्यति यानी कौन कहता है और ये किससे कहता है। फर्स्ट देखिए, प्रातः यद उचित तत्कर्तव्य, इसमें बताया है कि ये जो वाक्य वो किसने कहा, हंसों ने कहा। किससे कहा, कुर्म प्रति, कुर्म के प्रति यानी कछुए के प्रति। ठीक है। सेकेंड, अहम वधस्या सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छति,
इसमें ये वाक्य किसने कहा था? कुर्म ने कहा था ना मुझे आकाश मार्ग से होके जाना है। और किससे कहा था? हंसों प्रति कहा था। अत्र क्या उपाय, यहाँ पर क्या और कोई क्या उपाय हो सकता है? हंसों ने कहा था। किसको कहा था? कुर्म को कहा था। अहम उत्तर न दास्यामि, मेरे पास तुम मुझे उत्तर नहीं बताओगे। किसने कहा था? कुर्म ने कहा था। किसको? हंसों को प्रति कहा था। यूयम भस्म खादती, तुम क्या खाओ? तुम राख खाओ। ये किसने कहा था? कुर्म ने कहा था। किसको? गोपालकान को कहा था। ओके। मंशात क्रियापद चित्वा वाक्यानि पूर्ते, ये जो रेगिस्तान है इसमें जो ऊपर शब्द दिए हैं वो देखकर फील करने हैं। ओके। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि, हंसों क्या आएगा इसमें? उसमें आएगा उड़ते। हंसों के साथ कुर्म क्या हुआ? उड़ गया। अहम किंचिदपि न, क्या आएगा इसमें? वदिष्यामि, वदिष्यामि। यह हित कामना सुहृदय वाक्य न अभिनंदते, कि जो हित चाहने वाले वाक्य होते हैं उन्हें कभी भी अभिनंदती नहीं करना चाहिए। एक कुर्म अपि तद्रेव, क्या आएगा इसमें? प्रतिवस्ति स्म। अहम आकाश मार्गे अनत्य गच्छुम, ये किसने कहा था? इच्छामि, मुझे एक आकाश मार्ग से होकर जाने की इच्छा है। अहम गृह नीत्वा कुर्म, इसमें क्या होगा? अहम गृह नीत्वा कुर्म बक्ष्यामि, मैं घर पे ले जाकर इसको क्या करूंगा? मैं भूनकर इसको खा लूंगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। कश्यप कुत्र गच्छतुम इच्छति, कश्यप अन्य हृदय यानी सरोवर में जाने की इच्छा रखता है। कश्यप कम उपायम वत्ति, कश्यप उपाय क्या उपाय बताया उसने? युवम काष्ठ दंडम एवं चचवा धारती, तुम काष्ठ के पद को अपने चोंच में धारण कर लो। अहम काष्ठ पद मध्य अवलंब्य युवायो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्याति। ओके, कि मैं काष्ठ पद के ये लकड़ी के जो लकड़ी है उसके मध्य से पकड़कर मैं आराम से चला जाऊंगा। लम माने कुर्मे दिष्टा गोपाल का किम अवदत, लम वानगे कुर्मे दिष्टवा गोपाल का अवदन अहो, मह दर्श्यामि हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, यदि अहम कुर्म निपत्ति तदा वयम बक्ष्यामि इति। तो उन्होंने क्या कहा था? जो लटके हुए कछुए को देखकर गोपालकों ने क्या क्या कहा था वो आपने लिखना है। कि हंस जो है वो उड़कर कछुए के साथ उड़कर जा रहा है, यदि वे नीचे गिर जाए तो हम इसको खा जाएंगे। कुर्म मित्रो वचन विस्मित किम अवदत, कुर्म के वचनों को सुनकर क्या कहा? कुर्म मित्रो वचन विस्मित अवदत, कुर्म के वचनों को भूलकर उसने कहा युवम भस्म खाते, कि तुम क्या खाओ? राख खाओ। हाँ, यहाँ जो ये स्टोरी दी हुई है, ये कहानी जो है इसको आपको क्या करना है? फील करना है अपनी बुक में और फिर इसको लर्न करना है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। एकस्य वृक्षस्य शाखेषु अनेका काका बस्ति स्म, एक बार एक वृक्ष में अनेक काक जो है कौए रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्प अपि अवस्थित, उसी वृक्ष में एक कोटर में एक सर्प रहता था। काकान उपस्थित सर्प काकान शिशुन खाती स्म, और सर्प वहां पर जो उपस्थित एक सर्प था वो शिशु को खाने के लिए चला। काका दुखिता आसन, जो काक से वो दुखी हो गए। तेषु एक वृद्ध काक उपाय अचिंतित, वहां पर एक जो वृद्ध काक था, बूढ़ा काक था, उसने एक उपाय सोचा। वृक्ष से समीपे जलाशय अस्ति, वृक्ष के पास में एक क्या था? जलाशय था, तालाब था। तत्र एक राजकुमारी स्नातु जलाशय अगस्ती, वहां पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए आती थी। शिलाया स्थित तस्य आभरण आदाय एक काका वृक्ष से ऊपरी स्थापित, राज सेवका काकम अनुस्थित वृक्षस्य समीपे आगच्छन् तत्र त सर्प च अमार्यन् अतः एवलोक्तम उपाय सर्व सिद्धिकम। इसमें क्या कहता है? वहां पर एक जो राजकुमारी है वह स्नान करने के लिए आती है, तो वहां शिलाया स्थित, वहां पर शिला के समीप एक जो कौवा था वो वृक्ष के ऊपर वहां पर रहता था। तो उसने राज सेवक ने काक को वहां पर वृक्ष के ऊपर देखा, तब उन्होंने क्या किया? सर्प को मार दिया। अतः जो ये कहा जाता है कि उपाय जो होता है वो सब सिद्ध हो जाता है, यानी उपाय करने से सब सिद्ध हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? आप इसे अपनी बुक में फील करना और फिर लर्न करना। ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छे समझ में आया होगा।
आप बुक को रीड करिए, अच्छे से लेसन को रीड कीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर वो नोटबुक में कीजिए और बुक एक्सरसाइज बुक में फिल कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।